डिटरमिनेंट्स का क्या है टर्म कंडीशन कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में कोई नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम होता है। डिटरमिनेंट्स का रूल है, ठीक है, कि डिटरमिनेंट्स में अगर कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वन रो या कोई वन कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं डिटरमिनेंट्स का ही डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएशन। तो लिखिए डीसी ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो जरा देखिएगा कैसे हम डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिए सही बात। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी विद्यार्थी को तो लिखा हुआ दिख रहा होगा, सही विद्यार्थी देख रहे हैं ना। हाँ देखिएगा। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, जब ध्यान देखिएगा। इस तरह से डिफरेंशिएट किया, ये पूरा लग जाएगा। हाँ देखिएगा, हाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा मनीष कुमार। हाँ एक मिनट, यहाँ dx और x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे del x लिखे हैं, यहाँ पे जो del लिखे हैं तो यहाँ पे कैपिटल fx या कुछ भी लिख सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना उसको छोड़ के चौथा फंक्शन कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्लियर। अब हम डिफरेंशिएट लगाते हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट लगाते हैं अगर इसके बारे में बताते हैं। तो पहले मैंने अभी बताया क्या कि किसी भी फंक्शन में अगर डिटरमिनेंट्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वन रो या वन कॉलम होगा। तो जस्ट इसी प्रकार से कि अगर हम डिटरमिनेंट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कोई वन रो या वन कॉलम होगा। कैसे होगा देखिएगा क्या है, थोड़ा ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, डेल x का डिफरेंशिएट क्या होता है, जैसे x का एक डैश होता है, तो इसी प्रकार से डेल x का क्या होगा डेल डैश x होगा, क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा हम d/dx लगाते हैं डिटरमिनेंट्स में, यानी डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह से होगा देखिएगा। del/dx तो पहले तो हम डिफरेंशिएट भी लगाएंगे तो पहले फर्स्ट रो पे लगाएंगे, क्योंकि कोई भी डिटरमिनेंट्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वन रो या कोई वन कॉलम होता है। वैसा ही डिफरेंशिएशन वैसा ही होगा, कोई एक रो में होगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें लगाएंगे डीसी फर्स्ट रो में, तो fx का डीसी होता है f'(x), तो यहाँ पे क्या होगा इसका f1 का f1 डैश, इसी प्रकार से f2 का f2 डैश और f3 का f3 डैश, क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट। कौन सा रो का, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट हो गया, और फर्स्ट रो और सेकंड रो फिक्स रह जाएगा, सेकंड रो फिक्स रह जाएगा सभी बालक, और थर्ड रो भी फिक्स रह जाएगा, थर्ड रो भी फिक्स रह गया, क्लियर है। जी वाला भी और एच वाला भी। वीडियो क्लियर नहीं जा रहा है क्या, विद्यार्थी बोल रहे हैं कि वीडियो हाँ जाएगा, अच्छा जाएगा, ठीक ना, थोड़ा धीरे जाएगा।
कुछ नहीं दिख रहा? ठीक तो दिखना चाहिए, 1 मिनट। हाँ, एक चीज जो है प्लस, देखिए ना सभी को दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। बरसात का मौसम है, नेटवर्क भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी एक काम कर सकते हैं क्या कि मैंने फर्स्ट रो में डीसी लगा दिया। अब है क्या कि अब सेकंड प्लस सेकंड रो में डीसी लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? सेकंड रो में डीसी लगाएंगे। तो सेकंड रो में कैसे डीसी लगाएंगे? क्या पहले तो फर्स्ट रो फिक्स रह जाएगा, फर्स्ट रो फिक्स रह जाएगा। देखिए अब सेकेंड रो में डीसी लगाते हैं, देखिएगा क्लियर। और थर्ड रो फिक्स, थर्ड रो फिक्स, क्लियर है। अब इसी प्रकार से देखिएगा, पहले मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो में डीसी लगा दिया, सेकेंड रो और थर्ड रो फिक्स हो गया। इसी प्रकार से जो है सेकेंड रो में डीसी लगा दिए, फर्स्ट रो और सेकेंड रो फिक्स हो गया। अब थर्ड रो में डीसी लगाएंगे, देखिएगा फर्स्ट रो फिक्स रह जाएगा, और सेकेंड रो भी फिक्स रह जाएगा। और थर्ड रो में डीसी लग जाएगा। सही विद्यार्थी ध्यान से देख लीजिएगा बाबू कि कैसे कैसे हुआ है, डिफरेंशिएट करना। ऊपर नहीं दिख रहा? अब क्लियर है ऊपर से भी? हाँ देखिएगा, हाँ 1 मिनट देखिएगा। अब इसके हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो fx का dc f डैश होता है। fx का dc क्या होता है? f डैश, क्लियर। अब वैसा ही डिटरमिनेंट्स में हम dc लगाते हैं, डिटरमिनेंट्स में क्या लगा रहे हैं? dc लगा रहे हैं। तो सही पहले फर्स्ट रो में dc लगेगा, पहले क्या लगेगा? फर्स्ट रो में dc लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो में dc लगाएंगे तो x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, क्लियर। और x स्क्वायर का dc 2x और x क्यूब का 3x स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे कि फर्स्ट रो में डीसी लगा चुके हैं, अब सेकेंड रो और थर्ड रो फिक्स हो जाएगा, सेकेंड रो फिक्स रह जाएगा ऐसा ही, और थर्ड रो भी फिक्स रह जाएगा। चलिए यहां तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो चुके हैं? किसी का डाउट नहीं ना? अब जरा सुनिएगा, अब क्या है कि फर्स्ट रो में डीसी लगा दिया, अब क्या लगाएंगे? सेकेंड रो में डीसी लगाएंगे। तो देखिएगा सेकेंड रो में डीसी कैसे लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो फिक्स रह जाएगा, फर्स्ट रो फिक्स, फर्स्ट रो फिक्स, सेकेंड रो डीसी लगेगा। तो देखिए 1 का डीसी क्या हुआ? 0, और 2x का डीसी क्या हुआ? 2, और 3x स्क्वायर का डीसी क्या हुआ? 6x, 3x स्क्वायर का डीसी क्या हुआ? 6x, और थर्ड रो फिक्स रह जाएगा, क्लियर है। चलिए थर्ड रो फिक्स हो गया। अब लगेगा कहां? अब फर्स्ट रो और सेकंड रो में डीसी नहीं लगेगा, अब थर्ड रो में डीसी लगेगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो फिक्स हो जाएगा, बन गया, वेरी गुड। x स्क्वायर और x क्यूब फिक्स रह जाएगा। इसी प्रकार से 1, 2x और 3x स्क्वायर, क्लियर है। और थर्ड रो में डीसी लगाते हैं तो कितना हुआ? ये 0 का 0 हो गया, और 2x 2 का 0 हो जाएगा, और 6x क्या हो गया? 6 हो गया। तो इस तरह से ये डीसी सभी को समझाए डिफरेंशिएट के लिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि डिटरमिनेंट्स का रूल क्या, जरा रूल को बताते हैं। सभी विद्यार्थी तो
डिटरमिनेंट्स का डीसी। लेकिन अभी और इसको सोल्व करना है। क्या करना है जरा देखिएगा, क्या करना है। डिटरमिनेंट्स का एक रूल था कि जब दो रो या दो कॉलम सेम रहे, दो रो या दो कॉलम सेम रहे तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। डिटरमिनेंट्स क्या होता है, जीरो। देखिएगा दो रो सेम है ना, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। प्लस अब इसमें भी देखिएगा, इसमें भी दो रो सेम है, दो रो क्या है, सेम है, तो इसका भी डिटरमिनेंट्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, कोई डाउट है। प्लस दो रो सेम है, डिटरमिनेंट्स क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद ये दोनों को तो जीरो हो गया, क्लियर है। लेकिन अब देखिए इसका डिटरमिनेंट्स कैसे हो जाए, ध्यान से देखिएगा। इसका डिटरमिनेंट्स डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो ढक के गुना करने वाला चीज जानते हैं डिटरमिनेंट्स के लिए, तो ऐसा ही किया जाएगा। देखिएगा तो x को ढकेंगे ऐसे, ढक लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ 12x, माइनस इसको इससे करेंगे, क्या हुआ 0। यहां तक कोई डॉट नहीं है, कंफर्म है। फिर इसके बाद जब देखिएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस x स्क्वायर। अब इसके x स्क्वायर को ढकेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। x स्क्वायर को ढक लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ 6 माइनस इतना में इतना क्या करेंगे 0। क्लियर हो गया। डिटरमिनेंट्स का किस तरह से हम निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ये सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। और यहाँ पे हो गया प्लस का, तो प्लस क्या कर सकते हैं x क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब को अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या हुआ 0 माइनस इसको इससे कितना हुआ, पहले क्या करेंगे इसको 0 हो गया माइनस इसको 0 भी दोनों 0 हो गया। इसमें क्या है कि पूरा के पूरा 0 ही हो गया। क्लियर। तो एक काम कर सकते हैं कि ये तो खत्म हो गया 0। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं 12 में, तो क्या होगा 12x स्क्वायर सभी को क्लियर दिख रहा है ना। आवाज जा रहा है मेरा, सभी विद्यार्थी के पास। हाँ तो देखिए थोड़ा ध्यान से कैसे करते हैं। तो इसका 12x स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जाके 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 से बना तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसका फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा, 12x स्क्वायर में से 6 स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर। तो ये रहा हमारा कंप्लीट आंसर। तुम लोग का डीसी ऑफ डिटरमिनेंट सही विद्यार्थी को समझ में आ चुका है। कोई तो देखिएगा इसको किस तरह से करते हैं। तो पहले तो अभी रूल बताया क्या कि डिफरेंशिएट जो लगाएंगे डिटरमिनेंट्स में कोई एक रो या कोई एक कॉलम में लगाएंगे। क्लियर है। तो एक चीज हम बताए होंगे, जरा देखिएगा एक चीज बताएंगे क्या होंगे, जरा सुनिएगा कि अगर सुनिए ध्यान से, पूरा डीपली थ्योरी दे रहे हैं। जो विद्यार्थी कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा उनके लिए एकदम क्लियर होगा। dy/dx को हम y1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y1, या फिर y डैश, ऐसे कहीं बताया होगा मैंने, तो ये लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो जरा देखिएगा यहाँ भी हम डिफरेंशिएट किसे करते हैं, प्रूव करना है RHS। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट रो में डेरिवेटिव लगाते हैं, फर्स्ट रो में डिफरेंशिएट करते हैं। तो u1 का डीसी हो जाएगा u2, u1 का डीसी क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा। फर्स्ट रो डीसी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे y1 का एक डीसी है। अब इसको एक बार फिर डीसी लगाएंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा देखिए ध्यान से, स्क्वायर हो गया। और y1 का डीसी होता है y2 होता है और y डबल डैश होता है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट को बढ़ाते हैं, जैसा भी विद्यार्थियों को पता होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो में डीसी लगाया, फर्स्ट रो में डीसी लगा रहे हैं। तो फर्स्ट रो में जब डीसी लगाया तो u1 का डीसी u2 और v1 का क्या हो गया v2 और w1 का क्या हो गया w2। जो सभी विद्यार्थी क्लियर है, सही विद्यार्थी क्लियर है। और फर्स्ट और सेकंड रो और थर्ड रो फिक्स हो जाएगा। सेकंड रो
सेकेंड रो में डीसी लगाएंगे। सेकेंड रो में डीसी कैसे लगाएंगे देखिएगा, पहले जो फर्स्ट रो फिक्स हो जाएगा और सेकेंड रो में डीसी लगाएंगे तो U2 का डीसी जो है U3 होगा और V2 का डीसी V3 होगा और W2 का डीसी क्या होगा W3 होगा। क्लियर, क्योंकि डीसी एक एक बढ़ रहा है। क्लियर ना, और सेकेंड रो बन गया, वेरी गुड। देखिएगा अब सेकेंड रो हो गया, अब थर्ड रो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, अब थर्ड रो में डीसी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड रो फिक्स हो जाएगा। अब थर्ड रो में डीसी लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है लगता है तुम लोग का। फर्स्ट रो फिक्स हो गया है, सेकंड रो भी फिक्स हो गया है और थर्ड रो में डीसी लगाएंगे तो U4 V4 W4। क्लियर है। हाँ, अब इसके बाद जो है ये तो हो गया और डिफरेंशिएट का कंडीशन। देखिए अब क्या क्या करना है, हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा क्लियर कंडीशन क्या है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, दो रो या दो कॉलम सेम रहे तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका हो जाएगा 0 प्लस सेकंड रो और थर्ड रो सेम है, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। और इसमें क्या है, इसको ऐसा ही रह देंगे, कोई सेम नहीं है तो फिक्स रहेगा। U1 V1 W1 U2 V2 W2 और U4 V4 और W4। कोई डाउट है? अब इसके बाद जो है ये रह गया कंप्लीट प्रूफ। तो लगता है सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीका से समझ चुके हैं और अनुमानता है कि ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत सारा बनाए। ऐसा सभी विद्यार्थी को लग रहा है कि क्वेश्चन बनाए, समझ जाने के बाद तो लगता ही है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है f-0 यानी जो डिफरेंशिएट होगा उसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देना है। क्लियर, सब क्वेश्चन लिख लिए सही विद्यार्थी, ये बना लीजिएगा घर से, कोई दिक्कत है?